कक्षा 12th के हिंदी विषय के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास का हमारा विषय रहेगा मातृभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है और राष्ट्रभाषा क्या है और इन तीनों में मुख्य अंतर क्या है। आज की क्लास शुरू करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको हमारे वीडियो आसानी से मिलते रहें। आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय के अंतर्गत कि मातृभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है और राष्ट्रभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करें मातृभाषा। मातृभाषा के बारे में अगर कहें, मातृभाषा अर्थात माता की भाषा। बच्चा जन्म के पश्चात सबसे पहले जब बोलना सीखता है या उसके कानों में जो शब्द सबसे पहली बार सुनाई देते हैं वो उसकी माँ के होते हैं, उसके परिवार के लोगों के होते हैं, उसके घर के लोगों के होते हैं। तो बच्चा जन्म से ही जो भाषा सीखता है, सुनता है, वो मातृभाषा कहलाती है। सामान्यतः जब बच्चा बोलना सीखता है या कोई शब्द सुनता है, सुनकर बोलना सीखता है, तो वो अपनी माँ से सीखता है, अपने पिता से सीखता है और अपने परिवार के लोगों से सीखता है। माँ जिस भाषा या बोली का प्रयोग करती है, बच्चा भी उसी को सबसे पहले सीखता है। उसी भाषा या बोली को बच्चा सबसे पहले सीखता है, इसलिए इसे हम मातृभाषा कहते हैं। हिंदी में लगभग 15 मातृभाषाएं हैं। हिंदी, पंजाबी, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ये सब मातृभाषाएं हैं। माँ जिस भाषा को बोलती है, बच्चा उसको सुनता है और उसको भी वही बोलता है, वही सीखता है, वही मातृभाषा कहलाती है। सबसे पहले बच्चे के द्वारा जिस भाषा को सुना या सीखा जाता है अपने परिवार के लोगों से, अपनी माँ से, अपने घर से, अपने आसपास के परिवेश से, वह मातृभाषा कहलाती है। अब हम आगे बात करेंगे राजभाषा। राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये किसी देश या राज्य की सरकारी कामकाज की भाषा हो सकती है। हिंदी में 7 राज्य ऐसे हैं, हम अगर देखें भारत में 7 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है, यानी कि उनमें सरकारी कामकाज में, शिक्षा के माध्यम के रूप में, दूरदर्शन या समाचार पत्रों की भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इन 7 राज्यों में हिंदी जो है वो राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई है। बाकी कुछ अहिंदी भाषी राज्य हैं जिनमें हिंदी भाषा बोली नहीं जाती या उसको बोलने वाले लोग कम हैं, तो वहाँ पर विकल्प के रूप में अंग्रेजी भाषा को भी रखा गया है, अंग्रेजी भाषा को भी वहाँ पर स्वीकार किया गया है। 7 राज्य भारत में ऐसे हैं जिनमें हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो राजभाषा किसी भी राज्य के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों को इस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षा के माध्यम के रूप में, दूरदर्शन पर प्रसारित सामग्री, ये उस राजभाषा में, उस भाषा के माध्यम से प्रयोग किए जाने वाली होती है। अर्थात राजभाषा में वह भाषा प्रयोग की जाती है जो उस राज्य के लोग अधिकतर बोलचाल में प्रयोग करते हैं या फिर वहाँ के लोग जानते हैं। तो वहाँ प्रशासनिक कार्यों में, सरकारी कामकाज में उस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो सरकारी कामकाज जिस भाषा में होता है वो वहाँ की राजभाषा कहलाती है। और शिक्षा का माध्यम भी और दूरदर्शन पर प्रसारित जो भी कार्यक्रम होते हैं वो भी उस भाषा में किए जाते हैं, वह राजभाषा कहलाती है। इसे ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है। भारत में 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ की राजभाषा हिंदी है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। राष्ट्रभाषा जो होती है किसी देश का इतिहास, संस्कृति की अभिव्यक्ति करती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत में 7 राज्यों की लगभग राजभाषा भी हिंदी ही है। हिंदी जो है या राजभाषा जो है वो हम ये कह सकते हैं कि संचार का एक माध्यम भी है। चाहे
हमारे देश में या किसी भी देश में जो राज्य होते हैं उन राज्यों में उस राजभाषा अलग अलग राजभाषाएं हों, लेकिन राष्ट्रभाषा जो होती है उसको सुनने वाले और समझने वाले लोग हर राज्य में पाए जाते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि हो सकता है अलग अलग राज्यों की राजभाषा अलग अलग हो, लेकिन राष्ट्रभाषा पूरे देश में सुनने और बोलने वाले उस राष्ट्रभाषा के पूरे देश में पाए जाते हैं। जैसे हमारे देश में हिंदी एक हमारी राष्ट्रभाषा है जिसको सुनने और समझने वाले और बोलने वाले लगभग पूरे देश में पाए जाते हैं। 52% 52% लोग जो हैं भारत में हिंदी बोलते हैं। यानी कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें हमारे पूरे भारत में आधे से अधिक लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं या लिखते हैं या सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो हिंदी भाषा को जानने वाले लोगों की संख्या भारत में 52% है, 52% है। इसीलिए शायद हमारे देश के संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। हो सकता है कि अलग अलग जो राज्य होते हैं, स्टेट होते हैं, उनमें सरकारी कामकाज के लिए उनकी सुविधा के अनुसार किसी राजभाषा को स्वीकार कर लिया गया हो, किसी दूसरी भाषा को स्वीकार किया गया हो, लेकिन राष्ट्रभाषा को बोलने और सुनने वाले हर राज्य में या पूरे देश में पाए जाते हैं। राष्ट्रभाषा जो होती है वो संपर्क भाषा भी कही जाती है। राष्ट्रभाषा को संपर्क भाषा भी कहते हैं, यानी कि पूरे देश के लोग एक दूसरे से संपर्क करने के लिए भी इस भाषा का प्रयोग करते हैं। हो सकता है कि किसी राज्य में कोई दूसरी भाषा राजभाषा हो या किसी दूसरे राज्य में कोई दूसरी राजभाषा हो, लेकिन राष्ट्रभाषा एक ऐसी भाषा होती है जो पूरे देश के लोगों का संचार का माध्यम होती है और पूरे देश के लोग आपस में एक दूसरे से इसके माध्यम से संचार कर सकते हैं। तो राष्ट्रभाषा जो है किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है। आज हमने इन तीनों भाषाओं के ऊपर चर्चा की, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। मातृभाषा के बारे में मैंने आपको बताया, मातृभाषा अर्थात माता की भाषा। बच्चा जन्म के पश्चात जो भी भाषा अपनी माँ से, अपने परिवार से, अपने पिता से सीखता है वह भाषा मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा हिंदी में कितनी है? 15 है, जिनमें हिंदी, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, ये सभी मातृभाषाओं के उदाहरण हैं। मातृभाषा माँ जिस भाषा को जानती है वो उसी भाषा को बोलती है और बच्चा जन्म के पश्चात उसी भाषा को सुनता है और सीखता है अपने परिवार के लोगों से, अपनी माँ से, आसपास के परिवेश से। वही उसकी मातृभाषा होती है। बच्चे के द्वारा सबसे पहले जिस भाषा को सीखा जाता है वह भी मातृभाषा ही होती है। राजभाषा को हम ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। प्रशासनिक कार्य, सरकारी कामकाज की भाषा होती है। किसी भी राज्य या किसी भी देश में जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज के रूप में किया जाता है, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों को इस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, वह राजभाषा कहलाती है। राजभाषा हो सकता है कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग हो सकती है, वह सुविधा के हिसाब से होती है। ये देखा जाता है कि उस राज्य में उस भाषा को बोलने वाले कितने लोग हैं। अगर कोई राज्य या देश ऐसा है कि उसमें राजभाषा कोई दूसरी भाषा है, हिंदी नहीं है, अहिंदी राज्य है, तो वहाँ पर अंग्रेजी को विकल्प के रूप में भी स्वीकार किया गया है। तीसरा हमारा होता है राष्ट्रभाषा। अच्छा, राजभाषा जो होती है इसमें यह शिक्षा का माध्यम भी होती है। राजभाषा जो होती है दूरदर्शन, शिक्षा का माध्यम और उस राज्य के अधिकतर लोगों द्वारा बोली और सुनने जाने वाली भाषा होती है। राष्ट्रभाषा बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाती है। राष्ट्रभाषा अलग अलग राष्ट्र की अलग अलग होती है, अलग अलग देशों की अलग अलग होती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा जो होती है वो बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है, अर्थात किसी देश के अधिकांश लोग उस भाषा को बोलते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। जैसे हमारे देश में 52% 52% लोग हिंदी भाषा को जानते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं या समझते हैं। तो राष्ट्रभाषा का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या भारत में 52% है। बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है, इसको संपर्क भाषा भी कहते हैं। यह हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास की अभिव्यक्ति का एक माध्यम भी हो सकती है। साहित्य की रचना इसमें होती है। हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है? वो है हिंदी है। संविधान में इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। 7 राज्य ऐसे हैं हमारे देश में जिनमें
राजभाषा के रूप में भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो राष्ट्रभाषा देश के अधिकांश लोगों के संपर्क का माध्यम होती है। लोग आपस में संपर्क के लिए इस भाषा का प्रयोग करते हैं और राष्ट्रभाषा को बोलने सुनने वाले जो लोग हैं वो लगभग हर राज्य में पाए जाते हैं और इसको समझने वाले, बोलने वाले, पढ़ने वाले और सुनने वाले पूरे देश में फैले होते हैं और आपस में एक दूसरे से संपर्क के लिए भी इस भाषा का प्रयोग करते हैं या एक दूसरे की बातों को समझने के लिए राष्ट्रभाषा का प्रयोग करते हैं। ये तीनों आज हमने मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के ऊपर आज हमने चर्चा की है। अगर आपको हमारे आज की क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे वीडियो आसानी से उपलब्ध होते रहें।